जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है इश्यू फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। आज इसमें हम लोग लास्ट वीडियो देखेंगे, लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना है मुझे इस चैप्टर विशेष में, जिसको कहते हैं बोनस शेयर। इससे पहले मैं आपको 17 वीडियो दे चुका हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैक्सिमम सारे ही पॉइंट्स को मैंने डिस्क्राइब किया है, वो भी बहुत डिटेल में, सिर्फ आपके लिए। तो यदि आप उसे महत्वपूर्ण समझते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बाद में जाकर के उनको देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बोनस शेयर क्या होते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, क्यों इशू किए जाते हैं और कहां कहां से इनका इशू किया जा सकता है। कंप्लीट वीडियो दूंगा मैं आपको। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो भी वीडियो मैं आपको दूं उसमें A to Z चीजें हों, मेरा प्रयास होता है, ठीक है ना। बाकी हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती, तो मेरी भी सीमाएं हैं। जितना मुझे पता है और जितना मैंने पता किया हुआ है उसके आधार पर मैं आपको मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करने का अपना प्रयास करता हूं। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, वैसे मैक्सिमम ही सब कुछ ही होता है उसमें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बोनस शेयर क्या होता है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर क्यों इशू किए जाते हैं? दो चीजें होती हैं बोनस शेयर जब इशू किया जाता है। नंबर एक होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और नंबर दो होता है यूज ऑफ CRR, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज करने के लिए कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। मुख्य रूप से ये दोनों ही बातें एक ही हैं, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो बड़ी साहित्यिक बातें हो जाएंगी अगर इन्हीं पर डिस्कशन करने लगे। थोड़ा डिटेल में और अच्छी तरीके से सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए होता है क्या है आपने सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, है ना, कंपनी। इनके लिए क्या कहा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स, गवर्नमेंट को टैक्स, डेट होल्डर को इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो किसका होगा? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। यही तो पढ़ा है ना अभी तक? हाँ, यही पढ़ा है। मान लो अब क्या हुआ, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट कितना अर्न किया? कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है कितना? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। ये बहुत कम वैल्यू लेते हैं हम लोग, बहुत कमाती है, लेकिन सिर्फ छोटी सी वैल्यू समझने के लिए 5 लाख। इसमें से कंपनी को सबसे पहले क्या पेमेंट करना होता है? तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करना होता है। मान लो कंपनी के पास में 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, 10% वाले, तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना, बचेगा 4 लाख। ओके, अब यहां से कंपनी को फिर पेमेंट करना होता है टैक्स। किसी क्लियर इंफॉर्मेशन के अभाव में 50% टैक्स रेट मान करके 2 लाख रुपए टैक्स में चला जाएगा, बचेगा 2 लाख रुपया। और ये 2 लाख रुपया है हमारा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये है हमारा। इसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स निकलता है, PD निकल जाता है। मान लो कंपनी के पास में 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, 10% वाला, तो यहां पर 50,000 रुपया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स निकल जाएगा, बचेगा 1,50,000। ये किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का है ना। ये किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। लेकिन अब कंपनी ये पूरे का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी नहीं। कंपनी क्या करेगी? मुख्य रूप से कुछ नहीं करेगी, तो जनरल रिजर्व में कम से कम ट्रांसफर तो करेगी ही करेगी। मान लो @ 20% ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमेशा इसका कैलकुलेट किया जाता है। तो 1.5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 30,000 रुपये यहां निकल जाएगा, बचेगा 1,20,000 रुपया। और मैं और कुछ नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ एक मानता हूं कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया और करेगी। 30,000 रुपये कंपनी ने अपने पास रोक लिया, 1,20,000 रुपया इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड्स दे दिया। तो ये जो 30,000 रुपये रोका था, ये किसका था? इक्विटी शेयर होल्डर्स का था ना। रोक लिया गया था, कंपनी ने अपने पास रोक लिया था, कहा था ये तुम्हारा पैसा मेरे पास रखा हुआ है, इस पर हम आपको
प्रॉफिट भी मतलब आपको इस पर हम डिविडेंड्स भी देते रहेंगे। इसको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हमने आपको पढ़ाया था जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, है ना। तो इस पर भी पेमेंट किया जाता है, ये रिटेन्ड अर्निंग होती है इनकी। इंटरेस्ट वो बात अलग है कि इस पर इनको रिटर्न मिलता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर कंपनी ने रोक तो लिया। रोक लिया कि नहीं? रोक लिया। क्या कहते हुए रोक लिया? कि अगर कभी हम विकट परिस्थितियों में फंसेंगे तो इसका यूज करेंगे। बात इतनी समझ में आ गई। लेकिन जब कंपनी ने क्या किया, बाई बैक ऑफ शेयर किया, बाई बैक ऑफ शेयर किया, जब कंपनी ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया, जब कंपनी ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किया, तो तीनों ही कंडीशन में फ्री रिजर्व से पैसा यूज कर लिया। क्या किया? फ्री रिजर्व से यूज कर लिया और आपको दिखाने के लिए कहा कि देखो जितना पैसा मैंने फ्री रिजर्व से निकाला उतना ही कहां ट्रांसफर कर दिया? CRR में ट्रांसफर कर दिया। दिखावा ही तो कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा था कि तुम जितना पैसा फ्री रिजर्व से निकाले ठीक उतना CRR में डाले, तो ये वाल का है कि ये सीधे उठा के इनको पेमेंट कर देते। ये करने की क्या जरूरत थी? कंपनी के पास एक्चुअली कुछ नहीं था। उसने सिर्फ बताया कि देखो जितना पैसा हमने यहां से निकाला था वो हमने तुम्हारे लिए सुरक्षित रख दिया है, ताकि ये लोग संतुष्ट रहें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सोच के देखो कि यहां पर अगर इनको लगता कि मेरा पैसा इन लोगों को दिया जा रहा है, ये आक्रोशित हो जाते, हड़कंप मच जाता। ठीक उसी तरीके से जैसे बैंक में आप डिपॉजिट करने जाते हो। मान लो दो लोग बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ये डिपॉजिट करने गए और ये विड्रॉल करने गए। इन्होंने 50,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया और कैशियर ने इनको स्लिप दे दी 50,000 के डिपॉजिट की, और तुरंत इन्होंने 50,000 का विड्रॉल किया, 50,000 रुपए तुरंत उठा के इनको दे दिया। अगर इनको मिस्टर ए को अगर बैंक के ऊपर बिलीव ना होता तो मिस्टर बी को वहीं बैंक के गेट के ऊपर ही गिरा के एकदम कूद डालते कि हमारा पैसा तुम ले जा रहे हो, हमको तुरंत दो हमको। करते कि नहीं करते? लेकिन नहीं करते हैं, जबकि जान रहे कि वही वाली गड्डी इनके पास जा रही है। क्यों नहीं करते? क्योंकि बैंक के ऊपर बिलीव है। तो ठीक इसी तरीके से शेयर होल्डर्स को कंपनी के ऊपर बिलीव है और इनका बिलीव बना रहे, इसलिए बैंक इनकी पासबुक पर प्रिंट कर देती कि देखो हम मानते हैं तुम्हारा पैसा इतना मेरे पास था। तो कंपनी भी यहां पर फ्री रिजर्व को ट्रांसफर कर देती CRR में कि देखो तुम्हारा पैसा रखा है, मेरे पास गया नहीं है। लेकिन कब तक हम ये सांत्वना देते रहेंगे? एक निश्चित समय है ना वो सांत्वना देने का, तो उस समय के बीतने का इंतजार नहीं करती कंपनी। बीच में ही क्या करती है, इस CRR का यूज कर लेती है और क्या कर देती है, इसके लिए बोनस शेयर इशू कर देती है। बोनस शेयर इशू कर देती है। तो देखो क्या होता है, CRR खत्म हो जाता है, क्योंकि जब CRR है तो इसको कहां दिखाया जाता है? जो रिजर्व एंड सरप्लस का हमारा कॉलम होता है को तुम्हारा इक्विटी एंड लायबिलिटी में, उसके अंतर्गत इसको दिखाया जाता है CRR को। जब इसके लिए बोनस शेयर इशू कर देंगे तो CRR खत्म हो जाएगा, और बोनस शेयर इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी का देखो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लायबिलिटी हमारी उतनी ही बनी रहेगी जितनी थी। बात आपको समझ में आ रही है? एकदम A to Z चीजें क्लियर हो रही हैं? जी हाँ सर, क्लियर हो रही हैं। तो CRR का यूज करने के लिए बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। इस बात से आप संतुष्ट हो गए? जी हाँ सर, संतुष्ट हो गए। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बता दीजिए सर, ये क्या होता है? तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो पहली बात तो यही समझ लो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। जब जनरल रिजर्व में हम लोग पैसा ट्रांसफर किए थे तो ये क्या था? ये एक हमारा प्रॉफिट था, एक तरीके। ये क्या था भाई? प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट हमको यहां पर मिल जाता तो कैसे मिलता? एज ए डिविडेंड्स मिलता। अगर ये प्रॉफिट हमको यहीं पर मिल जाता, रोका न जाता, तो क्या मिलता हमको? डिविडेंड्स मिलता। डिविडेंड्स एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन जब हमारे प्रॉफिट को रोक लिया गया, होल्ड किया गया कंपनी के पास में, और बाद में उसके लिए हमको इशू क्या किया गया? बोनस शेयर इशू किया गया। तो शेयर ऑलवेज क्या होता है? कैपिटल होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट था, जो यहां हमारा प्रॉफिट था, उसका क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसका पूंजीकरण कर दे रहे हैं। इसलिए इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एक बात और आपने पढ़ी होगी, अगर पढ़ रहे हो पहले से तो, और पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, कंपनी को जब कभी भी ज्यादा लाभ हो जाता है, एक सामान्य लाभ कंपनी कमाने का इच्छा रखती है और हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि इतना प्रॉफिट हम कमाएंगे, लेकिन कभी असामान्य परिस्थितियां आ जाए, इसके चलते उसका ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। जैसे मान लो देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों की बिक्री असामान्य रूप से बढ़ जाएगी, तो ज्यादा लाभ कमाएंगी। तो उस ज्यादा लाभ को कंपनी में डिविडेंड्स के तौर पर ना बांट करके उसको बोनस के रूप में बांट दिया जाता है। और उस बोनस को भी दो तरीके से दिया जा सकता है शेयर होल्डर्स को।
शेयर उसको कैश के रूप में दिया जा सकता है, या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल, उसके लिए बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। आखिर लॉ इसके बाद इस बात की परमिशन नहीं देता है, लेकिन इस बात की तो परमिशन देता है। तो वो ये कहते हुए बोनस शेयर इशू नहीं करती है कि देखो हम बोनस शेयर इसलिए इशू कर रहे हैं, वो कहती है प्रॉफिट हमको देना था तुम्हें, प्रॉफिट हम रोकना चाहते हैं, इस वजह से क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के बदले आपको हम शेयर इशू कर रहे हैं। और जब शेयर की बात आती है तो कैपिटल अपने आप आ जाती है, तो फिर ये प्रॉफिट हो जाता है, क्या हो जाता है, कैपिटलाइजेशन हो जाता है। तो इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो इस उद्देश्य से कंपनी बोनस शेयर का इशू करती है। क्लियर है? बोनस शेयर जब इशू करती है कंपनी, तो उसको नो फंड रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। ओके, कंपनी को कोई फंड नहीं मिलता है जब वो बोनस शेयर इशू करती, कुछ नहीं मिलता है कंपनी को, कुछ नहीं मिलता है, इवन कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, उसका जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कम हो जाता है। बोनस शेयर ऑलवेज कहां से इशू किए जाते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस से इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर ऑलवेज कहां से इशू किए जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस से इशू किए जाते हैं। बात क्लियर है? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में ही ये बातें होती हैं, चाहे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे आपका कैपिटल रिजर्व हो, चाहे आपका जनरल रिजर्व हो, चाहे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये सब तो सब रिजर्व एंड सरप्लस में होता है। चाहे सीआरआर हो, ये सब कहां है, तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस में है। तो इसी का तो यूज कर रहे हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो इस उद्देश्य से बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ सके होंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या यूज ऑफ सीआरआर क्या होता है और बोनस शेयर क्या होते हैं। कंपनी जब इस उद्देश्य से प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने के लिए, प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन सिंपल और समझो, लाभों को पूंजी में बदलना, इसको क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। लाभों को पूंजी में परिवर्तित करना, पूंजी में परिवर्तन, लाभों का पूंजी में परिवर्तन, है ना, इसको क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दे रहे हैं कहां पर, पूंजी में। कौन सी पूंजी में, अंश पूंजी में उसको परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से बोनस शेयर को समझे होंगे। जैसा भी समझे हैं अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में आकर के हमको जरूर बताया करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और हमें अतिरिक्त प्रेरित करती हैं, हमें और अधिक प्रेरित करती हैं आपके लिए अतिरिक्त मेहनत करने के लिए। तो अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाया करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको साझा करें। हमारी तरफ से इश्यू फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट शेयर, बाई बैक ऑफ शेयर एंड बोनस शेयर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।